अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम जा रहे हैं जापानीज़ मार्केट, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, बाद में मेंशन करूँगी इंशाल्लाह। और इस टाइम हम ग्रैब में बैठ चुके हैं और आपसे मिलते हैं वहाँ जाके। जाना हमने ट्रेन से था, तो हम सुबह सुबह 9 या 8:30 बजे निकल गए थे ताकि हम टाइम पे पहुँच जाएं। और जाना हमने जापानीज़ मार्केट पे है, जिस पे के कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रश होता है। और ख़ैर हम यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और आगे मैं इंशाल्लाह आपको 2 तरह की ट्रेन्स यहाँ पे दिखाऊंगी। और मुझे लगता है हम ट्रेन के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। वो सुबह के आई थिंक 9:30 हो चुके हैं और हमें पता चला है कि नेक्स्ट ट्रेन जो है वो 10 o'clock पर है। तो आधा घंटा हमें यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ओके, अब यहाँ पे हमें भूख लग चुकी है और हमारी एक फ्रेंड ने हमें देखें क्या ऑफर किया है। इससे हमारा शुगर लेवल जो है वो थोड़ा राइज हो जाएगा और हमें स्टेमिना आएगा कि हम वहाँ तक जाएं। ओके हाँ जी, तो 10 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन आ गई है और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। और यहाँ पे ये सीन है कि भूख हमें काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि हम घर से निकले थे 8:30 पे और अब 10 o'clock से ऊपर हो चुके हैं। गर्मी बहुत शदीद है और ख़ैर फ्रेंड्स हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। और फिर ट्रेन्स यहाँ पे बहुत कन्वीनियंट है और बहुत ही कंफर्टेबल है और इनका एसी बहुत ही अच्छा है। तो अब हम अपने फ़र्स्ट स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से हमें जाना है दूसरी ट्रेन के लिए जो कि हमें एग्जैक्टली हमारे डिज़ायर्ड प्लेस पे पहुँचाएगी। तो अब हम यहाँ पे टिकट बाय कर रहे हैं। और मुझे तो पाकिस्तान से आए हुए कोई 3 इयर्स हो चुके हैं, तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में जो ट्रेन्स बनी हैं वो किस तरह की हैं। बहरहाल लोग कहते हैं कि इसी टाइप की ट्रेन्स जो है पाकिस्तान में भी बनी हैं। तो अब यहाँ से हमने रास्ता पूछ लिया है और अब हम आ गए हैं दूसरी ट्रेन के स्टेशन पे। तो अक्सर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करती हूँ तो फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं कि इतना अच्छा सा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तो ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर, लेकिन ये ट्रेन स्टेशंस वगैरह पे बहुत गर्मी होती है। हाँ, मॉल्स में और ट्रेन के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा मौसम होता है। और अब यहाँ पे हमारी मोनो रेल आ चुकी है। अच्छा, मोनो रेल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बस बीच में क्या कहना चाहिए, एक एक टायर पे ये चलती है। जैसे कि ट्रेन की दो दो टायर्स होते हैं, तो इसकी सिर्फ एक टायर बीच में होता है और साइड्स पे कुछ नहीं होता। कहा जाता है कि मलेशिया की पुरानी तरीन ट्रेन्स में से एक है, लेकिन बाहर से इसकी हालत काफ़ी ख़राब है और अंदर से काफ़ी मेंटेन्ड है। और इसका एसी भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। खैर कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें डर लगता है क्योंकि अगर बिल्डिंग से बाहर का व्यू देखें तो ऐसा लगता है कि ये प्लाज़ास के अंदर से गुज़र के जा रही है या घरों को बिल्कुल टच करती हुई जा रही है ट्रेन। पर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ट्रेन का एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था। तो जो लोग मुझे लाहौर से देख रहे हैं तो वो मुझे बताएं कि ऑरेंज ट्रेन भी क्या इसी तरह की है। और तो आज जो है मैं बैठ के सोच रही थी कि ईद के लिए क्या प्रिपरेशन की जाए क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। तो मुझे ख़्याल आया कि मैं लास्ट ईद पे फ्रेंड्स के साथ गई थी शॉपिंग करने और वो व्लॉग तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं, आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी मेमोरीज़ भी चेरिश कर ली जाए और वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं जब भी जहाँ पे भी जाती हूँ मेरा दिल करता है कि मैं हर एक चीज़ रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। जो मेरे व्यूअर्स मलेशिया से बाहर के हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उन्हें एक एक जगह पे ले जाऊँ, अपना पूरा जर्नी उनके साथ शेयर करूँ। पर ऐसा तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी साथ होते हैं, आपको शॉपिंग भी करनी होती है, तो आप सारा टाइम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको उस टाइम फ़ील नहीं हो रही होती और बाद में फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ मिस कर दी। खैर यहाँ पे हम आए हैं जापानीज़ शॉप पे। तो हमने जाना था डोंकी डोंकी समथिंग लाइक दैट, डोंकी 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 डंकी, हाँ, इस शॉप पे जाना था। और सुना था कि यहाँ पे जापानीज़ फूड, जापानीज़ डिज़र्ट्स और मतलब हर
हर चीज़ जापानीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन अब थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी, जब हम उस पे गए तो उस पे इतनी लंबी क्यू थी और हम पूरी शॉपिंग करके वापस घर जा रहे थे और क्यू कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो खैर ये भी जिस पे हम आए हैं ये भी उसका नेबरिंग स्टोर ही है। इसका नाम आई थिंक आइस्टन है। और जापानीज़ क्लॉथिंग से तो मेरा कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है, इवन कि इनकी ज्वेलरी से भी मेरा कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। लेकिन ये था कि यहाँ पे चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। जैसे कि ये जो पेंडेंट्स हैं छोटे छोटे, ये आपको 300 रिंगिट से स्टार्ट होते हुए मिलेंगे और आई थिंक 700 से 1200 तक जाएंगे। और आई थिंक मुझे तो इनकी इतनी समझ नहीं है, पर मुझे कुछ भी ख़ास यहाँ पे लगा नहीं और मेरी फ्रेंड्स ने भी यहाँ से कुछ नहीं लिया। और अब हम जा रहे उस स्टोर की तरफ जिसके लिए हम सुबह बहुत अर्ली उठ के निकले थे। जापानीज़ क्रॉकरी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, यानी कि 1000 रिंगिट की जो है इनकी एक एक बोल और प्लेट्स वगैरह थे। तो खैर हम इस स्टोर से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे आप क्यू देख रहे हैं, लोग जो चलते हुए आ रहे हैं। तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग भी थी, ऊपर से मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगी कि ये क्यू जो है वो कितनी लंबी है। ये अंदर से मॉल के आ रही है और अब हम मॉल के बाहर निकल गए हैं, लेकिन ये क्यू चलती जा रही है चलती जा रही है और बहुत सारी शॉप्स जो है वो बीच में है। लेकिन ये डंकी की जो क्यू थी ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यहाँ पे एक बहुत ही जाइंट और बहुत ही क्यूट सा बेयर था, तो हमने कहा इसके साथ थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। और अब हम आ गए हैं जनाब मॉल से बाहर और अब हम जा रहे हैं शावरमा खाने। और रास्ते में यहाँ पे एक शॉप है स्वीट पोटैटो फैक्ट्री और यहाँ पे जापानीज़ बेक्ड पोटैटो मिलते हैं। अच्छा, ये पोटैटो मैंने घर में भी बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जापानीज़ स्वीट पोटैटो जो है एक वेजिटेबल है जैसे कि शकरकंदी होती है, और यहाँ पे ये पोटैटोज़ सिर्फ बेक करके मिल रहे थे। कुछ भी इसमें स्पाइसेस वगैरह नहीं थे, बटर नहीं था, बस जस्ट सिंपल बेक्ड पोटैटो था। तो ऐसी चीज़ें घर में ट्राई करने में बहुत मज़ा आता है, थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट सी। तो अब हम लोग जा रहे हैं शावरमा खाने। तो ये बुकित बिंतंग का एरिया है और यहाँ पे आस पास आगे पीछे काफ़ी सारे मॉल्स हैं, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम घूम रहे हैं कुआलालंपुर के बुकित बिंतंग के एरिया में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स भी आते हैं, क्योंकि केएल तो ऑब्वियसली एक सिटी है जहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, विज़िट करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इकोनिक प्लेसेस और अट्रैक्शंस हैं फॉरेनर्स और टूरिस्ट्स के लिए। और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे बसेस वगैरह भी चलती हैं जो कि स्पेशली टूरिस्ट्स के लिए ही चलती हैं। तो खैर अब हम शावरमा खाने आ गए हैं। अगर आपका बुकित बिंतंग पे जाना हो तो आप यहाँ से शावरमा ज़रूर खाइएगा। ये एक सीरियन रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बन रही हैं शावरमा ब्रेड्स। और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शावरमा इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था। और इनका शावरमा बहुत ही उसकी जो शावरमा का मीट था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे है बीफ शावरमा और दूसरी साइड पे है चिकन शावरमा। और वैसे तो मैं बहुत सारी शॉप्स पे गई हूँ शावरमा खाने, लेकिन इस तरह से बीफ शावरमा पकता हुआ मैंने बहुत कम देखा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बीफ है तो इस तरह से पता नहीं गलेगा या नहीं गलेगा। और ये इतना जूसी था, पता नहीं आपको वीडियो में नज़र आ रहा है या नहीं, ये शावरमे का सारा लिक्विड जो है नीचे जमा हो रहा है। तो अब जब ये शावरमे का मीट कट करेंगे और उसके बाद उसके जूसेस के अंदर थोड़ा सा मिक्स करेंगे, जो जूसेस उसके नीचे गिर चुके हैं ऑलरेडी, उनके अंदर थोड़ा सा मिक्स करके फिर शावरमा बनाएंगे। और बहुत मज़े का भी शावरमा था, साइज़ में भी बहुत बड़ा था और फिलिंग भी बहुत था। अब यहाँ पे ये इग्नाइट कर रहे हैं शीशा अपने कस्टमर्स के लिए। यहाँ कुआलालंपुर में आपको तकरीबन हर होटल पे ही ये फैसिलिटी होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है शीशे का। तो मेरी फ्रेंड्स ने ऑर्डर किए थे चिकन शावरमा और मैंने ऑर्डर किए थे बीफ शावरमा। और यहाँ पे हमारे शावरमा तकरीबन रेडी हो चुके हैं
और इन्होंने इसमें डाला क्या क्या था, चिकन डाली थी और कैबेज भी इन्होंने बिल्कुल भी नहीं डाली थी, इन्होंने बस चिकन डाली थी। इसके साथ जो करीड पिकल्ड वेजिटेबल्स होती हैं वो डाली थी और सॉसेस ऐड किए थे। और यहाँ पे मुझे गर्मा गर्म शावरमा चिकन ऑफ़र हो चुकी है, जिसको मैं रिफ्यूज़ नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, स्पेशली इस रेस्टोरेंट के एनवायरनमेंट में। और इतना जूसी था ये कि इसका बिल्कुल चिकन का जूस रिलीज़ हो रहा था। एक्चुअली इट्स वेरी गुड। एक तो आज मैंने नाश्ता नहीं किया था और फिर इन्होंने इतना जूसी जूसी चिकन जो है वो टेस्ट करा दिया है, तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, अब मैं बिल्कुल और टॉलरेट नहीं कर सकती। तो फाइनली अब मेरे शावरमा यहाँ पे टोस्ट होने के लिए रखे जा चुके हैं। खैर फाइनली अब हम जाएंगे कहीं पे बैठ के शावरमा खाएंगे। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे टीज़ करने के लिए जो है कैमरे के आगे हाथ ला रही है और साथ में मस्तियाँ कर रही है, लेकिन भूख इतनी लगी हुई थी कि बीच में दिल नहीं कर रहा था कि बंदा कहीं पे भी शॉपिंग करे। और यहाँ पे ये टर्किश भाई साहब जो है वो आइसक्रीम्स वाला मजाक कर रहे हैं, जिसके साथ आई थिंक सभी फेमिलियर होंगे। और मैंने सोचा था कि मैं भी ये वाली एक्टिविटी करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वापसी में करेंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है और नाश्ता नहीं किया हुआ है और फिर नाश्ता के बगैर आइसक्रीम खानी पड़ जाएगी। तो खैर हम जो है वो आगे चले गए थे, रास्ते में हमें जो मिलता गया हम वहाँ पे विज़िट करते करते और थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें लेते लेते जो है वो आगे चले गए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बुकित बिंतंग का एरिया बेसिकली कुआलालंपुर का वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉल्स हैं और आपको हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती है। बहुत करीब करीब आपको बहुत वैरायटी ऑफ मॉल्स शॉप्स और यानी कि शॉपिंग करने की चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब हम आ चुके हैं बरजाया टाइम स्क्वायर। तो फाइनली अब हमने पानी शानी लिया है और कुछ ड्रिंक्स ली हैं और अब मज़े से आके बैठे हैं शावरमा खाने। और अब आपने देखना है कि मैं कैसे 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा सा शावरमा फुल चट कर जाऊंगी। तो बस शावरमा फ़िनिश करके हम गए हैं आगे शॉपिंग के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को कुछ यहाँ के ड्रेसेस दिखाऊं। तो आई गेस कि ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे बहुत सिंपल लोग अपना अटायर रखते हैं, जैसे कि ड्रेसेस वगैरह में कुछ ख़ास एम्ब्रॉयडरी लेसेस और जैसे हम लगाते हैं पैचेस वगैरह, उनका कोई ख़ास रिवाज नहीं है। देखें शर्ट कितनी सिंपल है, बस प्रिंटेड है, किसी में लोग थोड़ी सी प्लेट्स वगैरह डाल लेते हैं या कोई थोड़ा सा प्रिंट यूज़ कर लेते हैं। बाकी इनकी क्लोथिंग, इनकी ज्वेलरी और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब इस पूरी शॉप में मतलब जैसे कि हम पल्टे लगाते हैं या लेसेस लगाते हैं, उस तरह की एक भी शर्ट नहीं थी। इवन कि जॉइनिंग लेस तक भी यूज़ नहीं करते हैं। और अब यह है एक ज्वेलरी शॉप और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी ज्वेलरी कितनी सिंपल है। और अब थोड़ी सी वॉचेस की क्लिप, अब ये वॉचेस तो आई थिंक कोई ख़ास नहीं है, ऐसी ही वॉचेस हमारी अपनी कंट्री में भी अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिर आ गई एक और शर्ट्स की शॉप। तो कुछ शॉप्स जो है वो यूनिसेक्स जो है वो शर्ट्स भी सेल करती हैं, तो यानी कि जेंट्स और लेडीज़ की शर्ट्स में कोई भी फ़र्क नहीं होता, उनके एक जैसे डिज़ाइंस होते हैं। और इनकी जो लेडीज़ की शर्ट्स होती हैं उनमें भी इनको कोई ख़ास शौक़ नहीं है कि भाई हम अपनी कुछ बहुत ही ज़्यादा फिटिंग का बनवाएं या इस तरह से कोई बनवाएं। बस इनकी लूज़ लूज़ सी शर्ट्स होती हैं और अच्छी लगती हैं। आई एम नॉट इनटू फैशन बट स्टिल होता होगा इनका भी कोई अपना एक ट्रेंड और फैशन वगैरह, पर मुझे लगता है कि इनका लाइफस्टाइल हमसे ज़रा सादा है। इनकी मैंने कोई इतने ख़ास टशन नहीं देखे जैसे कि हमारी टेलर्स के पास दौड़ें लग रही होती हैं। जैसे कि क्या नेट का दुपट्टा है, तो शर्ट जो है वो ऑर्गेन्जा की है और शलवार जो है लॉन की है। तो इस टाइप का यहाँ पे कोई इतना ख़ास ट्रेंड नहीं है, तो एटलीस्ट मेरी नज़र से नहीं गुज़रे।
तो खैर अब यहाँ पे एक और ज्वेलरी की शॉप है और इनकी ज्वेलरीज आप देखें कितनी सिंपल है कि यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह तो वैसे भी अवेलेबल नहीं होती, और बस ये इनके कड़े हैं सिंपल सिंपल से जो कि इनकी फैंसी वेयर है। और मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो है बहुत हैं, ये भी पहन के बंदा बहुत एक अच्छा सा फैंसी सा लुक जो है वो क्या कहना चाहिए, इन चीज़ों से भी अच्छा सा एक फैंसी सा लुक आ जाता है। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैंने ड्रेस बाय किया था और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जब मैं ईद पे ड्रेस पहनूंगी तो मैं आपसे व्लॉग भी शेयर करूंगी और ये ड्रेस की शॉपिंग भी शेयर करूंगी। लेकिन हुआ ये कि व्लॉग एडिट करने का तो टाइम ही नहीं मिला और साथ साथ ईद का ड्रेस भी ईद पे नहीं पहना। तो मलेशिया में हर जगह पे इतनी आसानी से ज्वेलरी शॉप्स आपको नहीं मिलती हैं, और अगर कहीं पे मिलती हैं तो भी वहाँ पे जैसे कि इंडियन ज्वेलरी होती है वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पे भी इंडियन मलेज़ हैं, उनका भी कल्चर है हमारी तरह, जैसे हम चूड़ियाँ चूड़ियाँ पहनते हैं, बिंदियाँ लगाते हैं, लेकिन वो कोई सर्टेन एरिया पे आपको अवेलेबल होती हैं वो चीज़ें। तो खैर अब इस शॉप से हो रही है बैग्स की शॉपिंग। बैग्स का आज हमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, हैवी बहुत लग रहे थे। हालांकि अगर बंदा अच्छी प्राइस पे करके बैग्स लेता है तो उन्हें थोड़ा सा लाइट वेट होना चाहिए ताकि उसके अंदर हम सामान रख के अच्छे से कैरी कर सकें। और मेरी फ्रेंड ने बैग लेना था अपनी मदर के लिए, तो उसके लिए मतलब सूटेबल यही था कि कोई लाइट बैग हो। बहरहाल बैग यहाँ पे ले लिया था, और ये ट्रेन्स भी बहुत टाइम बाद ओपन हुई थी क्योंकि कोविड की वजह से ये बहुत टाइम बंद रही थी। लेकिन अब फिर से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है यहाँ की। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि यार वो भी एक टाइम था। खैर यहाँ पे मैंने चुपके से ईद की ड्रेस की शॉपिंग कर ली थी और आप लोग को मैंने सरप्राइज़ देना था। लास्ट वीडियो में मैंने जो ड्रेस वेयर किया था वाइट वाला वो ड्रेस था, लेकिन ऐसा कुछ माहौल बन ही नहीं सका कि मैं उस व्लॉग को उस तरह से बना सकूं, क्योंकि ईद पे मुझे चांस ही नहीं मिला वो ड्रेस पहनने का। हाँ जी, तो यहाँ पे बड़ा प्यारा सा मॉल डेकोरेट हुआ हुआ है और आई डोंट नो कोई फेस्टिवल इनका चल रहा है यहाँ पे। मैं सॉरी मास्क नहीं उतार सकती हूँ। यहाँ पे जो है वो पुलिस घूम रही है और जिसने भी मास्क नहीं पहना ना उनको वो लोग जो है वो सीधा सीधा फाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सीन है कि हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठे हैं और दोपहर का खाना जो हमने खाया वो आप ब्रेकफास्ट कह लें या लंच कह लें या ब्रंच कह लें, जो भी कह लें। खैर हमारा जो है वो पेट बिल्कुल भरा हुआ था और यहाँ से हम लेंगे डिज़र्ट। और आज मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों से थोड़ी थोड़ी लड़ाई करूं और थोड़े थोड़े गिले शिकवे करूं, क्योंकि जो मेरे मैक्सिमम व्यूज़ आते हैं यानी कि 50%, समटाइम 40%, समटाइम मोर देन 50% वो नॉन सब्सक्राइबर्स से आते हैं। तो आप लोग क्यों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते? आपने अभी अभी बेल आइकन पर क्लिक करना है अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। खैर अब यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स ने बेकरी से कुछ लेना था तो हम आ गए हैं बेकरी पे। और मैं ख़ुद बेकिंग कर लेती हूँ तो मुझे बेकरी का इतना कोई ख़ास क्रेज़ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये चीज़ मैंने घर में जो है यूँ बना लेनी है और अपनी कस्टमाइज्ड वे में बना लेनी है कि जैसे लो शुगर के साथ या फिर होल व्हीट में या इस तरह से। और समटाइम इनके टेस्ट भी बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो खैर अब हम ग्रोसरी स्टोर पे आ चुके हैं और ये इन्होंने रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स बड़े खूबसूरत खूबसूरत से ट्रेज़ में लगा के। और सबसे अमेजिंग चीज़ जो मुझे लगी है चीज़ेस। और चीज़ेस की इतनी टाइप्स होती हैं, अगर आपने मेरी चारक्यूटरी बोर्ड वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने कुछ 2-3 तरह की चीज़ें यूज़ की हैं। तो इतनी तरह की चीज़ होती हैं, कुछ शीप से बनती हैं, कुछ गोट से बनती हैं, जैसे कि ब्री जो है वो स्प्रेडेबल चीज़ है लेकिन वो मिल्क को कितने टाइम टेम्परेचर दे के ट्रीट करते हैं तब बनती है। और जैसे कि ब्लू चीज़ है उसको जो है ब्लू फंजाई से फ्लेवर किया जाता है और कल्चर किया जाता है, वो बहुत इंटेंस होती है फ्लेवर में और बहुत मज़े की लगती है। उसके अलावा जैसे एमेंटल चीज़ है जो कि कुनाफे में यूज़ होती है, वो भी बहुत ही मज़े की है। खैर ये चीज़ वाली बात हम फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने चारक्यूटरी बोर्ड वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखें। और अब यहाँ पे हमारी आइसक्रीम रेडी हो रही है और बस आइसक्रीम लेंगे और घर जाएंगे।
तो मुझे आइसक्रीम्स भी इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। मैं आइसक्रीम की बजाय प्रेफर करती हूँ कि मैं फ्रूट योगर्ट ले लूँ, क्योंकि योगर्ट के इतने सारे फ्लेवर्स यहाँ पे मिलते हैं जो कि आसानी से पाकिस्तान में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीच योगर्ट, स्ट्रॉबेरी योगर्ट, एटलीस्ट हमारे एरिया में तो अवेलेबल नहीं थे। तो खैर हमने यहाँ पे बुक की है ग्रैब, और ग्रैब में कभी कभार पर्सनस की लिमिटेशन होती है कि आपने अगर 4 सीटर ग्रैब बुक की है तो उस पर ओनली 2 पर्सनस अलाउड हैं, और अगर आपने 6 सीटर ग्रैब बुक की है तो 3 पर्सनस अलाउड हैं। तो यहाँ पे हमारी 6 सीटर ग्रैब आ चुकी है, और थकन से हमारा बुरा हाल है, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और मुझे याद आ रहा था कि बहुत लंबा अरसा गुजर गया है, बल्कि शायद लाइफ में ऐसा कभी टाइम आया ही नहीं कि फ्रेंड्स के साथ जाके शॉपिंग करूं, क्योंकि मेरी बहुत ही कम एज में जो है वो शादी हो गई थी, और उसके बाद बंदा हस्बैंड्स के साथ ही जाता है शादी के बाद, तो मैक्सिमम, या फिर कभी ज़्यादा हुआ तो मामा के साथ चली जाती थी। लेकिन ये फ़ेज़ लाइफ का अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। ये तो था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो चीज़ें आप मुझसे रिलेटेड या मलेशिया से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें। मैं इंशाल्लाह वैसा व्लॉग आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।